आज हमने फिर लोक कथा पर फिर से शुरू से एक बार एक नज़र डालब, जेकर में लोक कथा के बारे में विशेष करके, क्योंकि हमने के लोक कथा एक पद एक पेपर पढ़ना है, एक खंड पढ़ना है और ओकर में 10 लोक कथा सिलेक्टेड है यानी दिल गया है पाठ्यक्रम में। तो लोक पाठ्यक्रम में लोक कथा के बारे में नहीं दिल है, लेकिन लोक कथा के बारे में आपन से भूमिका के तौर पर चाहे जैसे भी ये जानना जरूरी है। तो लोक कथा शब्द पहले भी एक बार बताइए, फिर भी देखला कि लोक कथा दो शब्द के मेल से बनल है, लोक और कथा। होकर में कथा जो है संज्ञा है और लोक जैसे विशेषण है, यानी ये विशेषता बता रहा है कथा के विशेषता। तो कथा कैसन है, तो जो भी संज्ञा पहले लगे ओकरा विशेषण कहल जाए, चाहे वो संज्ञा शब्द ही टाइप का काहे नहीं हो, एक मीनिंग अर्थ अलग रहे, लोक के अलग कई माने हुए है ना, लेकिन यहाँ जो माने है तो ओकर अनुसार है कि जो लोक वैसन आदमी का, लोक माने सीधा सीधी परिभाषा में या अर्थ की दृष्टि से आदमी, जन, सामान्य आदमी, माने सामान्य जन या सामान्य आदमी, आम आदमी। लेकिन आम आदमी के अंदर सब तरह के आदमी आए जाए, शहर में रहे वाला, गांव में रहे वाला, आधा शहर में आधा देहात में, चाहे जैसन भी है, पढ़ल लिखल अनपढ़ सब आव है। लेकिन जहाँ लोक कथा के संबंध है, जहाँ से वहां से सीधा संबंध है एकर के वैसन लोक कथा जे आम देहात में यानी अनपढ़ क्षेत्र में जे रहे है, जेकर सभ्यता के विकास कम है, जो पढ़ल लिखल कम है, अभिजात संस्कार न है, बुद्धि के विकास न है, ओकर क्षेत्र में, ओकर मुंह में, ओकर जबान में जे कहानी सुनल जाए तो ओकरे कहल जाए लोक कथा। तो लोक कथा चूंकि एक पारिभाषिक शब्दावली है साहित्य के अंदर, एकर अलग अलग जगह अलग अलग रूप है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में या हिंदी साहित्य में इन लोक कथा के नाम से ही प्रचलित है, आदमी ओकर मान्यता मिलल है। लोक कथा का दूसरा शब्द हमने कहा एक बोलचाल में कहानी, कहानी शब्द यहाँ बोले कि कह जो है कहानी हमने बोले है। अब यहाँ अभी बोले कि यहाँ पर कहानी लिखल है, ये चीज इसके बारे में थोड़ा बताया कि ये जो है ये झा जी का शब्द है। एक झा जी जो कि खोट्टा के बहुत प्रचलित व्यक्ति है ना, और खोट्टा के लिए बहुत कुछ कर ले, तो वो जो नाम चाहे उनका क्षेत्र में अगर ऐसा बोला जाए तो नहीं कह पा रहा, तो वो अपन क्षेत्र में यानी लोक कथा में ये शब्द है, यानी ओकर दो भाग में बांटले है ना, जान कहानी और सुन कहानी। कुछ तो अंतर जरूर है ना। तो जान कहानी माने एक तरह से बुझावल, जाननो है ना, और ओकर में जो अपने सबसे पहले एक लोक कथा निकलल जब सिलेबस में चालू होल बीए में, तो जब प्रारंभिक शुरू है तो 1989 में एक लोक कथा है ना संकलन प्रकाशित करल गेल सिलेबस के आधार पर, बीए में चलाना है। तो ओकर में जो अलग अलग, तो ओकर में ओकर नाम है खोट्ठा लोक कथा। कभी कभी किताब में कभी पूछता तो कि खोट्ठा लोक कथा कहाँ है, कहाँ किताब है, तो ये जो खोट्ठा लोक कथा जो है, ये नाम से खोट्ठा लोक कथा, इसको जानना है। ये नाम से ये किताब सबसे शुरू बार प्रसारित छपावल गेल 1989 में है ना, बोकारो खोट्टा कमेटी के तरफ से। ओकरे में वो लिखल कि लोक कथा दो टाइप के हुए है, एक जान कहानी और कहनी है ना। अब हमने एक कहनी हमने हिंदी तो रामगढ़ तरफ जो भी है कहानी बोले कि कहानी मतलब कि एक माने अलग फिर बतेबे, तो ये इस तरह का। अब एक माने कहनी है, हो सकता उधर कोई कहता कहनी है, तो कहनी है तो कहनी तो इसको कहते हैं है ना, तो ये भी नहीं है। तो अब इस तरह वो लिख दिए, इसलिए ऐसा लिखे है। असली अभी जो हम लोग जब भी जो भी है सब ऐसे लिखते हैं कहानी। कहानी माने जैसे है कि ककरो कहने के लिए प्रेषित करते हैं। एक में दो शब्द है, कह और नी। कह मूल धातु है और नी जो है सो निपात है। निपात माने बलदायक शब्द के कहल जाए, जे जोर देतो, प्रेशर देतो,
वो उस शब्द में नहीं लगल, जैसे कपड़ों कहते कहानी चलने है ना, कभी किसी को करना बोलचाल में से नी का वहां शाब्दिक अर्थ नहीं करना है, नी मन नहीं 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 के अर्थ में नहीं है, नी मन प्रेशर दे रहा है, बोल दे रहा है, चलना कहीं में चल बे चल चलना चलना है ना, अब चलनी कह देगा तो चलनी मन चलनी नहीं मिला कि चलने वाला, मैंने चल और नी अलग, मैंने किसी को चलने के लिए कहीं साथ चला रहे हैं तो अपनी बोलचाल में हम लोग आपसे तो आप तो हिंदी बोले लगा के चलो ना, लेकिन उन्ना आएगा तो हिंदी में चलो ना, तो ना का मतलब नहीं चलो सो नहीं, बल्कि प्रेशर दे रहा है, बल दे रहा है। वही तरह से कहानी कह मने नी कि कुछ न कुछ सुनाओ या तो कुछ है ना, तो इस तरह से कहानी शब्द बनल है। और यही अभी बोलचाल में लोक कथा के बोलचाल में ये प्रश्न सेटिंग में आवा है, प्रश्न पूछल जाए कि लोक कथा के आम बोलचाल में क्या कहल जाए, तो कहानी है ना, कहानी कहानी ये लोक कथा है ना, ये सब नहीं, जो भी है में कहल जाए। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछल जाए तो कि जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब कि लोक कथा में लोक का है तो विशेषण मानना है, कथा का संज्ञा है ये विशेषण है। अब इसका बोलचाल में क्या कहल जाए तो कहानी का बोल जाए, कहानी अगर रहेगा तो नहीं मानना है, कहानी नहीं, कहानी शिष्ट को कहते हैं, शिष्ट कहानी जो केकरो लिखल है जान पहचान है, यानी जकर रचनाकार और रचनाकाल समय और ये मालूम है उसको है ना, तो लोक कथा के जो रचनाकार है अज्ञात रहा है, मैंने कौन लिख ले पता नहीं है ना, तो इस तरह को उसको है। तो ये दो तरह का इसमें अभी बताया कि वर्गीकरण में जान कहानी और सुन कहानी, ये जहाजी बांट दिला और बहुत कोई एक मानव करती है, लेकिन इतना ही जानना है कि लोक कथा जो किताब है खोटा लोक कथा, ओकर में वो लोक कथा के दो पार्ट में दो भाग में बांटले और ओकर के अनुसार वो बांट दिले। उनका एक जानना है कि यह सुन कहानी के चार भेद रह दिले, परोक्त व्यवहारिक नेकचारिक कहानी है ना, प्रकृति के नियम गुलन अनुसारे है ना, बुद्धिक जीत बोल बा धनिक ऊपर और जनिक मैन गायन और मर्द कम नहीं उनकर है विशेषता वर्गीकरण। लेकिन ये विशेषता जे भी है उनकर अनुसार ये है, लेकिन हमने अलग से एक बांटल गए है, ओकरा जानना है। वो चूंकि लोक कथा पर विशेष अध्ययन जानना है, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला वहां लिखल है किताबों में, ये तो ही है यहाँ यहीं पर है तो लिखा हुआ है। तो ये जो है इनकर है, लेकिन इसके अलावे चूंकि ये 89 में ये छपल है, वो लिखल है, इनकर परे में इनके जानना हो या करना है 89 86 से लेके 89 में हम एक पर विशेष यानी थेसिस लिख ले, पीएचडी कर ले है ना, और ओकर में जो हम अपन लोक कथा के वर्गीकरण कर ले ओकरा जानना जरूरी है। और वही वो है व्यवहारिक, क्योंकि पूरा विश्व भारत स्तर पर कम से कम हिंदी भाषा के अंदर अलग अलग भाषा में लोक कथा पर बहुत सा शोध भेले है, किताब मिल तो सब चीज में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, गढ़वाली में या कुमायूनी में, लोक भाषा उधर का सब विदेशी मैंने बाहरी विदेशी है, बल्कि झारखंड से बाहर। और हम इनके झारखंड के अंदर में जो है अभी क्षेत्रीय भाषा के अंदर में लोक कथा पर हम ही सबसे पहला कर ले शोध है ना, 1990 में हमारे फाइनल हो गया। तो अब हम जो अनुसार लिख ले ओकर अनुसार देखना हो का है, वो किताब में भी है, ओकरा जानना है। तो देखिए यहाँ पर लिखल है, ओकरा पढ़ ले दियो, अरे यहाँ सूख जाएगा। तो इसी के अनुसार इसको बांटना है। ऐसे यहाँ बहुत टाइप के है, जैसे किताब में मिल जाए तो इस सब में कि लोक कथा के भी 8 वर्ग में बांट ले। कौन लोग सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र बहुत नामी है, लोक साहित्य विज्ञान के लेखक है। और ब्रज भाषा के लोक साहित्य बांट ले, गाथाएं, पशु पक्षी संबंधी, परियों की कहानी, कथाएं,
विक्रम की कथाएं, बुझौल कहने वाली कहानियां, निरीक्षण गर्भित कहानियां, साधु वीरों साधी पीरों की कहानियां और कारण निदेशक कहानियां, इस तरह से तो अलग अलग है। तो अब ये हमने जो बांटले तो खास करके याद रखना हो ओकर में ये हो जो हम बांटले अपन किताब में थेसिस बुक में उनका पहला है शिक्षाप्रद लोक कथा, है ना। पहला है शिक्षाप्रद, खोटा लोक कथा सब में रखना है तो उसको छोड़ के, है ना। पहला का है शिक्षाप्रद, उन्हें लोक कथा छोड़ दिया, शिक्षाप्रद, है ना। खोटा लोक कथा उसको जोड़ते जाना है। तो पहला शिक्षाप्रद है। दूसरा है मनोरंजनात्मक। तीसरा है धार्मिक। चौथा है पौराणिक। पांचवा है सामाजिक। छठा है प्रेमात्मक। सातवां है चमत्कारिक। आठवां है पशु पक्षी। संबंधी। नौवां है तिलस्मी। जादू टोना। और 10वां है जनवादी। ये 10 टाइप के लोक कथा हम सर्च कर लिए अपन शोध में और लिखा है। अगर बारे में थोड़ा जानना हो विशेष करके, ताकि जितना भी लोक कथा वहां दिल है सबसे थोड़ा सा अंतर है। जो उधर है भोजपुरी में या गढ़वाली ब्रज वाला में उससे अंतर। अब एकर में थोड़ा थोड़ा जानना है कि एकर में या सब में खोटा लोक कथा लिखना है ना। लिखल जाते हैं यहाँ खोटा लोक कथा। तो ये तो सब में आएगा। अब शिक्षाप्रद एक थोड़ा थोड़ा जानना है परिचय के रूप में। शिक्षाप्रद वैसा लोक कथा कहल जाए जेकर से कुछ सीख मिले, है ना। जोन कहानी सुनल के बाद अगर सीख के लिए लिखल गए तो अगर ओकर से शिक्षा मिले तो वो कहानी के हम शिक्षाप्रद कहानी के अंदर रखे। कहानी हमने बोल लिखबे, है ना। लोक कथा नहीं तो कहानी भी, लेकिन चूंकि बहुत को नहीं समझे भाषा कहीं लोक कथा भी लिखल जाए तो जोन लोक कथा या जोन कहानी में सीख मिलता है ना, तो उसको हम कहेंगे शिक्षाप्रद। जैसे आप मिल जेतो कि कहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि हर लोक कथा में कभी न कहीं कुछ संदेश दिल जाए, है ना। बहुत सारे लोक कथा में दिल नहीं है, लेकिन ऐसे कहल जाए कि कहानी पढ़ल के बाद या कहानी सुनल के बाद ओकर से का सीख मिले, तो जेकर में सीख मिलता है वो कहानी के कहल जाए, है ना, शिक्षाप्रद कहानी। तो एकर में हम लिखले ऐसो होता है किताब। एकर में शिक्षाप्रद कहानी के अंदर है जैसे है वेश व्यवहार, है ना। जकर में देखिए एक कहानी के यहाँ उदाहरण ले, शिक्षाप्रद कहानी का है ना। अब तो नहीं तो समझना, शिक्षाप्रद सीख मिलता, है ना। अभी कहानी का हल्का सा बता दो कि एक कहानी है कर उदाहरण ले, वेश व्यवहार के ओकर माने है कि यह मुंह में लात भी और यह मुंह में भात भी। जो देहात में एक कहावत है या कहता आदमी की मुँहे गुने मार खाए, ऐसे भी बोलचाल रहता है कि मुंह के गुण में हूँ मार खाए। तो उसी को दूसरे में कहावत कहता है कि यह मुँह लात और यह मुँह भात। अगर अच्छा बोलिए
अच्छा बोलबा तो प्यार मिलतो, भात खी तो नाश्ता कर लीजिए, और नहीं तो गरीबों का तो मुंह में बोली का, तो बोली पर ही कहानी एक मूल शीर्षक है। तो अगर में कहानी है एक तो संक्षेप में बताया कि एक तो दो बहन का कहानी है घर में, है ना, सब पढ़ना अपन नहीं है, लेकिन दो बहन की कहानी है ना, कि एक तो बाघ उठा के ले जाता है ना, वो जब भी पूछे, है ना, मारने के ख्याल से ले जाता है, नहीं कहता है, मैंने वो कहानी में तो है कि बताया कि हिंसक नहीं है, हिंसक बाघ भी है, वो लोक कथा में आपको हिंसक नहीं रहेगा, वो प्यार से बोलता है हमार मुहुआ कैसन देखा है, तो वो कितना चतुर है वो लड़की, है ना, वो कह दिले कि अगर शिकायत कर, देखिए दिमाग की परीक्षा है, खाली कहानी में ही सीख है, वो कहानी नहीं पढ़ना, लेकिन चूंकि पढ़ना बहुत लगता, तो जाना है कि अगर कुछ कहबे तो हो सके उल्टा रिएक्शन कर जाए, है ना, प्रतिक्रिया करत चले कहले तोर हमर मुँह कैसन देखा है, बहुत सूरज जैसन देखाओ, प्रशंसा कर दिले तो बहुत फूल के कुप्पा, है ना, वो कह दे बढ़िया है, थोड़ी देर के बाद वो और जाए तो जब भी कहे ना तो ओकर प्रशंसा करे, वो लड़की ओकरा प्रशंसा करते गले तो वो कहले हाँ ये बढ़िया है, और ले गया अपना खोह में, है ना, और रखने लगा, अब वो तो जब बाघ उठा के ले गया तो मारेगा जरूर, चाहे कुछ वो डर है अंदर में, लेकिन वो उसका व्यवहार ऐसा रहा कि वो जो है और कभी मैंने नेगेटिव ना कहे, तो ओकरा गुस्सा ना आ जाए, तैसा वो व्यवहार से ओकरा प्रेम से ओकरा जीत ले, तो कहले कि गहना गुड़िया खाना चाहिए उस चाहिए, तो सब ला देता का रास्ता में जाता था, बाजार वाला हाट वाला, है ना, अरे लाना है नहीं तो खाइए जब, बाघ यही डराता था, तो कहता ठीक है ले ला दो, है ना, तो ये लोग कहता है कि बाघ डराता है खाली, खाता नहीं है, और सब ला दिया, गाना गुड़िया जितना भी था सब, और उसके आदमी खा लेता, सो भी मिला, तब मैंने 8-10 रोज के बाद बोलते हैं कि ये काम है ना, थोड़ा मन उदास लगो तब नहीं अर जेब, ठीक चल पहुंचा रखे, अब बाघ जो है उसको पहुंचा भी रखा, अब सर सामान पूरा दे दिया, गहना गुड़िया जो भी मिला उसको वो लेके घर पहुंच गई सही सलामत, तो उसकी जो छोटकी बहनिया थी उसको लालच लग गया, है ना, कह रहे तो इतना मिल लो, तो हाँ तो नहीं मिलते, ओकरा बढ़िया हम कह लिए तो बढ़िया मिल रहे, चल जे वो दिले, तो कह रहे अच्छा हमरो मिलता है, तो हाँ मिलतो, तो अबरी गरियो ने अबरी हम जेबो, है ना, तो नहीं जेबे अबरी, तो कहने मतलब कि दोनों का चेहरे के मिलता जुलता था, तो वो सोचा कि भाई बोली थी कि तू घूमेंगे 2-4 रोज के बाद, घूर नहीं रहा है, अब बाघ ऐसे पिछवाड़ तरह आके आसरा देखे थे कि कब लौटेगा तो पकड़ेंगे, है ना, अब उसमें पकड़ लिया उसको छोटकी, पहले से सेटल्ड था कि अबरी तुम नहीं जाना अबरी हम जाने, अब बाघ ऐसे पकड़ लिया, तो लेते चला, तो कहा वो भी खुश है, ठीक वैसे रास्ता पे आधा दूर जाके बाद पूछता है कि हमारे मुँह कैसे देखा, तो बाघ लगे तो बाघ ऐसा नहीं देखे तो कैसे देखे, वो नहीं समझा, उसका दिमाग खराब हो गया, है ना, बाघ को कह दे तो बाघ लगे तो बाघ ऐसा नहीं देखे, वो सही बोल दिया, लेकिन वो तो माइंड को पकड़ लिया, और इस तरह से अंतिम तक जाते जाते जाए तब उसने उसने कहते जाए, बस गुस्सा चढ़ गया और उसको मार दिया, तो उसकी कहानी यही है, संक्षेप में इतने ही है, तो कहने मतलब वो है कि एक प्रेम से बतियाते गए तो उसको मिल गया समान व्यवहार, और एक नहीं व्यवहार कर सका तो मार दिया, तो वह शिक्षा परत, यानी कहानी में सीख मिला, है ना, या जैसे हम लोग पढ़ेंगे केतकी फूल उदाहरण के लिए, उसमें अंतिम जो उसका निष्कर्ष देता है ना, निष्कर्ष क्या मिलता है कि हिम्मत किया, साहस दिखाया, तो उसको बहुत कुछ मिल गया, है ना, तो उसको निष्कर्ष में ही दिखा, वो तो कहानी हम अपने में जोड़े हैं, उस कहानी बहुत लंबा है और उसमें तिलस्मी है, अच्छा उसको फिर बाद में बताएंगे, फिर अलग अपने, इसको तो ये हो गया, है ना, शिक्षाप्रद, ऐसे कोई भी कहानी में शिक्षाप्रद है, सीख है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे 7 भाई बहन, ओकरों में क्या है, कहानी 2 टाइप का है, जैसे वो मैंने प्रेम से किया, अब उसी को पढ़िए, उस कहानी को हम संक्षेप बाद में बताएंगे, कि मान लीजिए पहले में काठी लाने बोलता है ना, बिंद बंद काठी या फुटल घेला पानी, तो बैंग है सो उसको मदद करता है, दूसरा में बाघ सांप मदद करता है,
तीसरा हम परेवा मदद करता है ना। वो कहानी आप लोग पढ़े होंगे, या पढ़ के उसको देख लीजिएगा। तो मैंने जब भी परीक्षा लेता है तो लास्ट में निष्कर्ष क्या देता है, जब सातों भाई उसको दो माठे लगा, हमने मारने लगा, लौट के अपने पत्नी सबको हमने बहन के इतना दुख दिला है ना, हमनी का अनुपस्थिति में न रहल पर, तो वो मारने लगा। वो लड़की आके बोल देती कि नहीं नहीं, वो उसमें जो एक तन चतुर थी, कहानी में आपको मिलेगा पढ़ के लीजिए, तो उसमें एक जो चतुर थी मंझली है ना, वो कहते ना एक परीक्षा ले ली ससुराल जीते ना तो कैसे खटते है ना, वो बात को पलट देने का चतुर थी थोड़ा है ना, पलट दिया कि नहीं परीक्षण करा ली, करे परीक्षण इसने कर जाए कि ससुराल जीते तो कैसे खटते ससुराल में। तो वो भी आके लड़की भी उसको बोल दिया कि ना ना ठीक है ना, ये दुख न दे। अब वो उसकी तरफ हो गया। तो यानी उसको कहानी में ही थोड़ा अंतर है। हमारा कहानी में हम जो सुने थे उसमें है को वो लोग मार देता है, मैंने अपनी पत्नी लोग को गड्ढा में धकेल के मार देता है, लेकिन इसमें नहीं, मोड़ दिया निष्कर्ष को कि मैंने मेल कर गया, लड़की भी सपोर्ट किया कि नहीं नहीं सब हमारे दुलारे कराल तो बढ़िया खियावल थे, मैंने झूठे बोल दी, लेकिन उन लोग को बचा दिया है ना। वो कष्ट देने वाले को भी यानी प्रेम से जीत लिया। कहने मतलब है ना, वो दुख दिया उसके अनुपस्थिति में हो जाए सब ननद को है ना। उस कहानी सात भाई बहन जो पहला कहानी है, वो दुख दिया तकलीफ दिया, लेकिन जब सातों भाई आए और मारने लगे, उन लोग को पीटने लगा अपने पत्नी लोग को, तो वो आगे कहते ना छोड़ दा ये सब दुख ना दिले आती है ना। अब दुख नहीं दिया तो लोग बच गया तो फिर उन लोग को भी प्यार जग गया। और ऐसे तो प्यार तो वहां कहानी में भी है कि जब भाई सब या नु सब भौजाई सब के पति सब रहा थे तब तो नूनी निकालते है ना, और जब अनुपस्थिति में ना उसको तंग करता था। तो ये तो कहानी का है। तो निष्कर्ष में ये दिया कि अगर पलट बचा दिया तो उनके प्रति क्या हो गया, दया आ गया है ना। कोई भी प्रेम जब चाहे, वो कहानी में एक पंक्ति मिलतो कि अगर प्रेम से दुलार से करके बोलल जाए तो कतनो कष्ट दिले ओकर प्रति माया डोल जाए है ना। कहानी में एक दो पंक्ति मिलेगा, कहानी को पढ़िएगा। तो उसमें जो बेल तोड़ने के लिए नहीं, डूमर तोड़ने के लिए जो गया उसी के लिए गया था, ने बढ़िया तो खिला दिया, आगे चलो है ना। वो कहानी जब उसका लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे है ना, तो कहानी तो लाइन बाय लाइन पढ़ के हमने सुनाएंगे, कहानी तो सीधे मूल थीम को बता दे रहे हैं। तो वो क्या है, वो शिक्षाप्रद हो गया, सीख दिया कि कहने हुए भी बात। अब मनोरंजन हो गया आनंद के लिए, जैसे मनोरंजनात्मक कहानी आपने पढ़ी है, कैसे को सात भाई नहीं, बुढ़ा बुढ़ी और सात पीठा है ना। जो पहले बतियाएगा वो नहीं 3 खाएगा, और जो पीछे बतियाएगा वो 4 खाएगा है ना। और इसके चलते श्मशान घाट तक जा गया है ना, चढ़ भी गया, और जब आग भी लगा तो उसमें उसको उसकी उद्देश्य क्या है, उसको उद्देश्य कुछ नहीं है कहानी में, सिर्फ मनोरंजन है। यानी जो मनोरंजन के लिए लिखल जाए उसको कहेंगे मनोरंजनात्मक कहानी है ना। ये समझ में आ रहा है ना। देखिए उसको डिवाइड उसी करिए, 10 को में बांटना है, कैसे बांटेंगे। ऐसे तो कहानी बहुत है हमारा। तो हम बोले कि अपना थीसिस में 57 को निकाले थे है ना, 57 में कम है। तो वो जो है, अब तीसरा वो धार्मिक, ये धर्म विशेष पर, अगर जैसे पूजा पाठ कर्म है ना, तो खास करके हम लोग अपने कोठा क्षेत्र में कर्मा धर्मा कहानी सुनता है। कर्म पूजा में अब भादु पढ़िए गया, कर्मा धर्मा कहानी हर जगह सुनाया जाता है ना। कहीं कहीं अब उसमें एक झाजी उस कहानी को ना कहा कि दूसरा कहानी डाल दिए कर्म पूजा पर, तो तोड़ मरोड़ कर दिए थे। एक झा की कहानी और हमने कहानी में अंतर है, आपको बहुत मिलेगा कहानी। तो एक झा जो अपन संकलन में किए और अपने से जो लिखे उसमें तोड़ मरोड़ है। कोई आदमी नहीं पसंद करता उनकी कहानी को, क्योंकि भले सब में तोड़ मोड़ कर दिया अपना, उसमें नास्तिकता है ना, वो नास्तिक विचार के थे, धर्म नहीं मानते थे। लेकिन बाकी दूसरा कोई जो भी कलेक्शन दिया उस किताब में वो लोग सही सही दिया था। जैसे वही बोले 7 भाई बहन शांति भारत के लिखल है, जबकि बाद में उसी लोक कथा को उसको नहीं रखा, इसलिए कि बाद में झारखंड झरोखा प्रकाशित करने में क्या किया, ये एक लेखक एक लिख दिया और सबका नाम हटा दिया है ना। जो भी लोक कथा जो संकलित किया था
उन लोगों का नाम हटा दिया और सारा हो गया उसका लेके जाकर। जब लोगों ने कहा कि तो इस चलाना किताब को बेकार है, तब सरकार के द्वारा जो अभी छपी कल्याण विभाग से 2012 में खोटा लोक साहित्य, वही आपको पढ़ना है। तो लोक साहित्य के अंदर में खास करके अभी कई कहानी किताब जो उसको भी जान लेना है। एक लोक कथा छपा, खोटा लोक कथा 89 में, 1989 में, और दूसरा छपा 2012 में। तीसरा उनका शिवनाथ प्रमाणिक भी अपना एक लोक साहित्य निकाले है, खोटा लोक साहित्य उनका नाम है, वो छपा 2013 में। और चौथा मेरा अपना भी निकला है 2023 में इस साल, है ना, चूंकि सिलेबस में लगाया हुआ है। तो हमारा किताब का नाम है लोक साहित्य सार, खोटा लोक साहित्य सार, जिसमें 35 गो लोक कथा डाले हुए हैं। ये सब लोक कथा उसमें नहीं है, 2-3 ठो है, केतकी फूल है, वो वाला है, धनक वाला, 7 भाई 1 बहन है, मैंने उसमें सिलेक्टेड है। तो खैर उसको नहीं पढ़ना है, आपको जानना है खाली किताब की लोक कथा पर कितनी किताबें हैं लोक साहित्य पर। तो अगला ये धार्मिक हो गया। पौराणिक में वही है कि जो धर्म ग्रंथों में पुराण जिसको कहते हैं, अगर उसकी कहानी है उसको, तो हमने इसके अंदर रखा है पौराणिक, यानी जो भगवान संबंधित, शिव जी से संबंधित, शिव जी ऋण भुगतला उस कहानी में है ना। शिव जी कैसे, है ना, मानव रूप लेकर के एक आदमी का, है ना, थोड़ा सा ऋण लेने के लिए नौकर बन करके खट दिया, है ना। यही है पौराणिक कहानी, उसको रखे, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म के मुताबिक उसको भगवान मानते हैं और भगवान से संबंधित है, इसलिए पौराणिक कहानी उसको हम उस श्रेणी में रखे हैं। उन लोगों ने नहीं रखा, जाजी में नहीं रखे, दूसरा ने तो बांटा ही नहीं है ना। तो शिवनाथ प्रमाणिक ने भी नहीं बांटा है, और ये हम 1990 में अपना थीसिस लेकर कंप्लीट कर दिया है ना। तो इसको लोग नहीं पढ़ता है, वो जो अलग है, तो वो है इसको पौराणिक। अगला वो सामाजिक, सामाजिक में ये अधिक मिलेगा, सामाजिक कहानी। सामाजिक में यानी परिवार के अंदर, समाज के अंदर उसका रहन सहन कैसा है, आदमी, बाप बेटा, भाई बहन, है ना, ये संबंधित जो भी कहानी है वो सब सामाजिक कैटेगरी में, श्रेणी में रखे हैं, है ना। जो भी कहानी समाज का है, जैसे मान लीजिए उसी को पढ़ेंगे पारिवारिक, है ना, 7 भाई 1 बहन परिवार का है, तो समाज का ही अंदर है, तो समाज का एक परिवार है, उसमें बहुत सा कहानी में परिवार के अंदर मिलेगा, तो वो चीज है परिवार वाला। तो सामाजिक कहानी, इसमें सामाजिकता। आगे आएगा प्रेमात्मक, ये प्रेमात्मक कहानी हो गया, प्रेम संबंध, इसमें पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है जो बनाया गया है उसको, जिसमें प्रेम को महत्व ज्यादा देगा। आज के संदर्भ में जैसे है, कभी कभी पहले प्रेम हो जाएगा, बाद में आपको उससे शादी हो कर लेगा। जैसे आपको एक कहानी था ना, हम बूढ़ी और ओकर नाती, है ना, वो चूल देख करके उसको प्रेम हो गया कि इसका जिसका चूल इतना सुंदर है वो लड़का कितना सुंदर होता है ना। वो पकड़ लिया उसे कि बाल जो है, चूल जो है वो कोई लड़का के है, और राजकुमारी जो है, यानी उस कहानी का अपना पढ़ना, उसको उसके अंदर में डालना है, कौन में आएगा, है ना। तो वो जो है उसको कहेंगे प्रेम संबंध, उसको प्रेम जग गया वो चूल देख करके, है ना। तो उसके लिए है, या आपको केतकी फूल में देखेंगे, राक्षसन की बेटी जो है, अंतिम जो कहानी उसमें जो दिया, हमरा कहानी में तो कुछ चेंज है, लेकिन जो आपको पढ़ना है उसी कहानी में आपको पकड़िए कि वो उसके चेहरे भुजा देख करके उससे आकर्षित हो जाती है ना, और मैंने उस कहानी के अनुसार भाग जाती है। ऐसे हमारा कहानी में वो थीम मिलता है, राक्षसन बेटी रह जाती है ना, वो शादी करके आती है, भागती नहीं है, लेकिन ये कहानी थोड़ा मोड़ लगा दिया अलग, है ना। वो तो अलग अलग चीज है, कोई कहा कौन कहानी सुनेगा अलग चीज है, लेकिन कुछ मैटर जो है, थीम जो है, यानी उसी को अभिप्राय तत्व कहते हैं, वो मिल जाता है। थोड़ा सा कहीं अंदर जाके वो कथकड़, उसने बताया था कि कथक्कड़ जो है, यानी कहानी सुनाने वाला, वो लोग कथक्कड़ कहते हैं, कहानी कहने वाला, है ना। वो कहने वाला जैसा प्रस्तुति कर रहा है वो, तो वही ना, अभी जैसे अब लिखित रूप में प्रस्तुति किया तो उसको प्रस्तुति कहेंगे। जोगाड़ी, कौन जोगाड़ किया, तो रचना में प्रश्न में आपको इसमें आएगा कि जोगाड़ी अगर कौन है, यानी कौन जुगाड़ कर ले, अगर हिंदी में हम लोग जब लिखते हैं तो प्रस्तुति, प्रस्तुत कौन किसने किया, तो प्रस्तुति, तो जैसे शांति भारतु कह या केतकी फूल जो सावित्री देवी लिखी, वो सावित्री देवी
एक्चुअली है क्या कि वो उन्हें अपना लिखा होगा जरूर, लेकिन ये चित्तरंजन सर की पत्नी है ना, उनका कोई और अदर में रोल नहीं है। तो उनसे हम पूछे कि लगता है, एक बार ऐसे फोन से भी पूछ दी कुछ दिन पहले, क्या कि भाई इसका नाम कभी नहीं सुने, सावित्री देवी है कौन, है ना। तो हमको अचानक याद हुआ, अरे उनकी पत्नी का तो नाम सावित्री देवी है ना। इसलिए हम जानते थे कि हमारा वो रिश्ता में मरसाला लगता है, गाँव वहीं शादी है ना, ससुराल है, तो जानते थे कि है उनका नाम है। तब पूछे कि क्या थोड़े परिवार के नाम से ही कहानियाँ है, तो बोले हाँ वही कहानी है, ओकरे लिखल है। तब उनका परिचय लिख दिए। तो वो अपना अंतिम में मोड़ लिख दी, अलग चीज है वो। एक्चुअली तो वो क्या लिखे, वो तो चित्तरंजन सर लिख दिए, लेकिन उसके नाम पर लिख दिए, है ना। तो वो अलग चीज है, प्रस्तुति करने में वो अगर उनका नाम भी अगर वो भी अपने लिखी होंगे, या फिर तो भी इंटर पास थी, अपने लिखी चाहे नहीं लिखी, लेकिन उनके नाम से है तो अब उन्हीं को नहीं जानना है, कोई लिखे। तो ये हुआ यानी सामाजिक कहानी है, समझ में आ गया। सामाजिक में किसको रखेंगे, यानी परिवार का संबंध, समाज का संबंध में कैसा उठन, तो समाज। आगे आएगा चमत्कारिक, प्रेमात्मक हो गया, प्रेम हो गया यानी जिसमें प्रेम उपजेगा, है ना, बाद में शादी होगी तो वही प्रेमात्मक होगा। जिस राक्षसन की बेटी जो आती से टेपा से कर लिया, चाहे जो भी किया, बाकी तो राजा लोग अपनी बेटी को शर्त के अनुसार शादी कर दिया, लेकिन राक्षसन की बेटी शादी नहीं किया उसके, शर्त के अनुसार नहीं, बल्कि उसका रूप देख करके या उसका श्रीमत देख करके ही प्रेम उसको जग गया। तो यानी वैसा जैसे सामान्य जीवन में होता वैसा नहीं है, तो जो भी है प्रेम भाव है, इसलिए इसके अंदर उसको रख दिए। आगे चमत्कारिक, चमत्कारिक में होता है क्या, चमत्कार देखने को मिलेगा, है ना। हिम्मत जो है उसमें जैसे केतकी फूल हम लोग मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, चमत्कार है थोड़ा सा कि हिम्मत कर रहा है तो वो काम को सफल करते जा रहा है, तो चमत्कारिक में आ जाएगा। और ये चमत्कार कुछ न कुछ आपको जो सब स्वाभाविक नहीं, जैसे वो भी चमत्कार है, या बाघ नहीं खाता तो जानवर का है, तो चमत्कार इसमें आएगा। आगे पशु पक्षी, इसमें पशु पक्षी अगर है ना, तो कभी सियार मगर की कहानी कभी सुने होंगे, सियार मगर जो है, सियार मगर की कहानी आप लोग सुने होंगे कि नहीं, तो उसमें कोई आदमी नहीं है, सियार जो है वो चतुर होता है, मगर को पता है, तो उसका करेजी खाने के लिए, है ना, वो खोजता है मगर, मैंने इससे को कहानी में उसको हर बार वो छकाते जाता है, मगर मूर्ख बनते जाता है, यानी दो ही उसमें है, मगर और सियार, है ना। तो जैसे इधर हम लोग पशु पक्षी, 7 भाई एक बहन में भी आप देखे पशु आया, यानी बिंद बंधन काठी में सांप मदद किया, या जो है ना, तो मदद किया उसको, सांप मदद किया, या बेंग जो है, तो पशु पक्षी जानवर, बाघ सांप भालू, तो ये सब आएगा। अच्छा, ये पशु पक्षी उसको फेरी टेल बोल दिए। एंड बहुत सारा है कि जो सांप मगर, बहुत मगर और सियार बहुत इंपॉर्टेंट कहानी हुआ है, चतुराई का है उसमें कहानी। इसमें अब तिलस्मी, तिलस्मी जो है ये जादू टोना इसमें आएगा। तिलस्मी एक कहानी सबको नहीं पकड़ता नहीं है कि तिलस्मी क्या है ना। तिलस्मी यानी जहां जादू मंत्र देखा देगा, है ना। तो जादू पर हमारी कहानी में, लोक कथा में संकलित है कि जादू से आदमी को बना देता है, कुछ बना देगा, कुछ बना देगा, है ना। वो जादू का खेल वो कहानी में, है ना। तो उसमें जादू यानी उसके भी कहानी हमने सिलेक्ट किया है ना, अपने शोध ग्रंथ में। तो तिलस्मी कहानी भी ये इसमें है, तिलस्मी जादू टोना रहेगा उसमें। जैसे कभी कभी एक नाटक कोई चीज दे रहा था, चंद्रकांता, कभी टीवी में देखते होंगे चंद्रकांता, हाँ वो ना, वो तो नहीं, चंद्रकांता में जादू टोना है। चंद्रकांता बहुत प्रसिद्ध नाटक है ना, जिसमें आपको सीरियल दिखाया, वो तिलस्मी है, जादू दिखाता है खाली, यानी करिश्मा दिखेगा, जादू क्या दिखाता है कि कुछ बना दिया, कुछ चल दिया, फिर आगे। तो वो है उसी टाइप का हम लोग खोजे अपना कहानी में, यही वह शोध है हम लोग जो शोध किए। तो यही चीज है कि हम कहानी में इतना मैटर बांध दिया, उससे देखे कौन कहानी मिलेगा, ये चीज है। अब अंत में आता है जनवादी। कुछ लोग ऐसे कहता था कि जनवादी कहानी लोक कथा नहीं मिलता है। हम शुरू में जब
गए थे पीएचडी करने के लिए, टॉपिक चुन करके वही बीपी केसरी थे, मर गए, नागपुरी के वही स्टडी थे, वही टीआरएल में वही जनजाति क्षेत्र। तो बोलता है कि कौन चीज चुनेगा जी, तो ये सब अरे लोग कथा में सब मिलता है, बुढ़बक है, मत इसको मत चुनो, है ना। तो कहते नहीं है तो खोजेंगे, नहीं मिलेगा, इसको मत चुनो, पूरा लोक कथा ले लो, तो ठीक है ना। तो सजेस्ट को थोड़ा किया कि पूरा लोक कथा ले, तो ठीक है पूरे लोक कथा ले लेते हैं। तो अब उसके अंदर अब इसको, तो ये जनवादी, अब जनवादी क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि आधुनिक सोच है, ये तर्क, इसलिए इनकार कर दिए। बाद में उन्होंने उसने उनके साथ, तो हम उस विभाग से नहीं पीएचडी किए, तो हम हिंदी विभाग से चल गए। टीआरएल में देखे कि कोई सहयोग करने वाला नहीं है ना, उसको टीआरएल बोलता है शॉर्ट में, जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग, तो टीआरएल बोलता है। तो टीआरएल में कहा कि यहाँ का टीचर सहयोग नहीं करेगा, चले गए हम हिंदी विभाग। हिंदी से चूंकि हमारा एमए था, तो हिंदी विभाग में चल गए। वो हमको इतना मैं घुमा फिरा, फिर हम रामगढ़ से आके किए, और 2 साल के बाद ही हमारा पीएचडी कंप्लीट हो गया। उतना जल्दी किसी का नहीं होता, इसलिए हमें 1990 में हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। और बाकी लोग करते रह गया, टपक सब 10 साल से कम नहीं किया, है ना। औदार जी उतना तो शुरू से पढ़ रहे थे ना, है कम से कम 2 साल, है ना, और अधिक से अधिक 5 साल देगा। 5 साल के बाद जब खत्म हो जाएगा ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। 2 साल के अंदर पूरा खत्म होने के बाद आपको डिपॉजिट करना है, सबमिट कर देना है, और नहीं तो फिर वही कहते ठहलते 5 साल, और जहां 5 साल का डेट खत्म हो ना, आपका रिजेक्ट हो गया, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराइए, है ना। तो इस तरह से उन लोग का जितना है सब पीछे किया, और टाइम नहीं दे पाया। औदार जी ही किया, तो लोग कहाँ के 2010-11 में विनोद कुमार सब, जबकि ऑलरेडी वहाँ पढ़ते थे, है ना, और हमारा हो गया कंप्लीट उसी समय इन लोग का। तो ये जो अब जनवादी में आपको ये बता रहे, इसको उसके बाद आ जाएगा, ताकि फिर जनवादी में होता क्या है, ये आधुनिक सोच है। आधुनिक सोच में इसके अंदर आपको यही दिखेगा, शोषण मेन चीज है, शोषण, है ना। हिंदी शब्द लिख देता है इसे, इसको खोटा में लिखेगा शोषण, ऐसे शोषण और शोषित न, शोषण पर रहेगा तो इसमें 2 ही चीज रहेगा, शोषित और शासक। यानी शोषण है तो इसमें 2 अंग है, शोषक और शोषित। ये 2 चीज हुआ, इसको शुद्ध में ऐसे लिखिएगा, शोषक और शोषित। ये जनवादी को थोड़ा हम विशेष इसको लिखे, नया सोच है, और इसको आपको अच्छा इंटरेस्ट में लगेगा। यही कहता है कि कैसे आ जाता है ये सब, है ना, शोध में। तो अब ये चीज मिलेगा, शोषक और शोषित, इसमें 2 ही मूल बिंदु है। लोग कहता है जनवाद में धर्म को लेकर, तो धर्म को लेकर हमको लोग का tham नहीं लेना है, पूजा पाठ है या नहीं है उसको मतलब नहीं है। इसमें देखना है कि शोषक और शोषित समाज में 2 वर्ग होता है ना। आज कोई नया सोच है, कार्ल मार्क्स ने दिया है कि ये जो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है मार्क्सवादी, उसी में इसको दिया कि सर्वहारा वर्ग एक हो, एक और पूंजीवादी है, पूंजीपति लोग है, तो एक और श्रमिक लोग है, उसका यही सिद्धांत है। उसको हम लोग जनवादी में साहित्यिक में रूप चेंज कर दिए, और उसके आधार पर देख रहे हैं, यानी शोषक और शोषित, राजा और नौकर, है ना। आपको कहानी का मूल पात्र देखेगा, राजा और नौकर में राजा है, जैसे आपको बोले कि हमारा जो लोक कथा में राजा मिलेगा वो बहुत क्षेत्र वाला या बलशाली नहीं मिलेगा, गांव का एक धनी आदमी, तो हर गांव में होता है, ये नहीं कि एक गांव में ऐसी बात नहीं, गांव में एक कोई जात का भी हो, एक धनी जरूर मिलेगा, और गरीब तो मिलबे करेगा। और जो धनी आदमी के अंडर में, उसके घर में गरीब आदमी काम करेगा और उसको शोषण करेगा, है ना। वैसा कहानी आपको हिंदी में शिष्ट कहानी में भी मिलेगा, लोक कथा में भी मिलेगा, है ना। तो जैसे आपको उदाहरण के लिए शोषक और शोषित को हम लेते हैं, उसका कहानी दूसरा है, लेकिन अब इसी केतकी फूल वाला को, केतकी फूल आप लोग सब पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। वो जो एक छगर गोरखिया है, नौकर है,
एक तरह से कमियां है, नौकर है। आओ बेचारा नदी में छगरी चराते हुए नदी किनारे यानी बहता हुआ एक फूल उसको मिल गया, है ना। मूल कहानी को समझिए, कहानी लाइन बाय लाइन को हमको नहीं पढ़ना है ना, मूल चीज को जानना है। और उसके बाद जो घटना है तो घटना के आधार पर सवाल खुद देखना है। लाइन बाय लाइन तो हम पढ़ा नहीं सकेंगे, है ना, क्लियर है। तो उसमें है कि अब यह जनवादी, हमको विचार देखना है, जनवादी कैसे इसको कहेंगे। तो वो जो है मैंने फूल ले आया, वो सुगंध था, चाहे सुंदर था, वो लाया, चाहे उसको घर जगह नहीं था तो गोमडैर में फेंक दिया। कहानी क्या ही है, फूल वह लेते आया, गोरखी गया था, छगर गोरखिया मैंने छगरी चरा रहा था, बकरी, है ना। छगर गोरखिया मतलब खाली बकरी चराता था, और उसी का घर का चराता था, जो गांव का राजा है ना। राजा मतलब वो बोले गांव का बड़ा किसान, बड़ा परिवार। वो कौन जात का है, वो जात नहीं पात्र लिखल है कि अमुक जात का है। एक गांव का कोई भी है, वो धनी आदमी है, वो नाम दे दिया, कहानीकार ने या लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन लोक कथाओं में नाम नहीं रहता, ये चीज जानना है। नाम आप काल्पनिक नाम दे दिए, कोई जरूरी नहीं कोई नाम था, लेकिन जो काल्पनिक नाम दिया तो दिया। तो अब जो है यहाँ पर जनवाद को देखेंगे। राजा यानी जो किसान है, बड़ा किसान, उसको राजा बोलता है ना। वो गोमढेर में आया और घर में फेंक रखा, गोमढेर में जहाँ गोबर डिंगाता है ना, घर का वो गोबर डिंगाता, वहां पर फेंक दिया। वो तो गांव के बाहर, थोड़ा घर के बाहर दूर में रहता है ना, गर्दन लेके घर के पास नहीं रखे गोमढेर, है ना। अपना भी आजकल विद्यार्थ में तो गाय नहीं है, तो इसलिए नहीं रखेगा सामने, वो थोड़ा सा दूर में रखेगा, है ना, कहीं गंध भी आएगा। तो वो क्या किया, फेंक दिया। अब बिहार ने वो जो गोबर बाढ़ी करने वाली थी, उसकी वहां धंगरेन जिसको ये नौकरानी, वो गोबर बाढ़ी के गया फेंकने, तो देख लिया अरे फूल रखल है, उठा के चल दिए। अब ला के दे दिया उसको, काम मालूम, राजा के लड़का को, बच्चा को दे दिया। अब बच्चा को दे दिया, बच्चा फिर राजा के पास पहुंच गया, अरे इतना सुंदर फूल कहा, कहानी घटना है। अब कहा कौन लाया पूछे, सबको लगा, तब तो चल गया चराने के लिए। और उसको भी होश नहीं था, होश का उसको जब है नहीं है तो कोई खोज ले गया। क्या मतलब है उसको, गोरखिया को, कि फूल है कि नहीं है, तो खोजे कौन ले गया, तो चल गया। अब राजा खोज रहा है ना। आप मान लीजिए उसका जोड़ा खोजने के लिए कहता है कि तुमको जोड़ा लेकर आना, नहीं तुमको मार देंगे, एक बार शोषण, है ना। तो वो एक तरह से उस कहानी में शोषण वही है। अब वो बेचारा चला खोजने के लिए, लेकिन कहानीकार या उस कहानी को जिसने भी रचा हो, है ना, अभी इसने लिख दी सावित्री देवी, तो इसका रचा हुआ नहीं है, पहले जिसने भी रचा, बोले ना उस कहानी का हमारा बहुत लंबा है और बहुत शोषण करता है। और राजा वो जो लड़का छगर गोरखिया है, अंत में राजा को मार देता है अपने बुद्धि से। अब बुद्धि वो नहीं मारता, उसकी पत्नी जो 3 ठो रहती है, वो तीनों का अकल लोग हेल्प करता है। वो कहानी बहुत लंबी है हमारी किताब में, हमारे जो हमने जमा किया, अरे तो बहुत छोटा कर दी और लिख दिया कि सीधे रहने लगा। राजा की बेटी, राजा भी अपना लड़की शादी दे दिया, तो ये जनवादी नहीं है। वो जनवादी वो हो गया, बाद में लेके आया, कहता तो उसको ईर्ष्या हो गया। तो उसका जो मुनीम है, यानी उसका नौकर, मुनीम कहते हैं, जो मुनीम होता है ना, मैंने मंत्री, देवान जिसको कहते हैं, और उसका जो सलाहकार वो पोटता है, अरे नौकरवा को पास में रनियन रहेगा, तोरा घर में अच्छा लगेगा। नवरा कहानी में वैसा है, ये तो इसमें छोड़ दिया कि सुख से रहने लगा तीनों, और तीनों को लिखते जब 4 को शादी कर लिया उसके अनुसार, तो 4 को है। तो यही वह जनवादी, उनमें नौकर छोटा गरीब आदमी को अमीर आदमी कैसे तंग करता है, और अकल से गरीब जो है राजवा को मार देगा। तो ऐसा ही कहानी में है, केतकी फूल में भी है। तो केतकी फूल आपको उतना लंबा नहीं पढ़ना है, आप कभी पढ़े होंगे बितना वाला, कभी सुने होंगे कहानी, है ना, बितना वाला, है ना, बितना वाला कहानी सुने हैं? नहीं, अरे बितना जैसे है ना, उसका नाम है एक बीता भर कथा, नाम है बितना। उस कहानी को संक्षेप बताते हैं, तो कहा गया कि वो लोग कथा मिलवे करेगा, माई बाप नहीं रहेगा, आजी और नाती रहेगा, है ना। तो एक बुढ़िया है, उसका बितना नाती है, जैसे नतिया पढ़े ना उसमें,
अरविंद वाला में बुढ़िया रोकर नाती। हाँ, तो उस टाइप का नहीं है, तो बितना वाला थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं। वो क्या हुआ, एक बीता बितना है, तो आजिया बोलता है आज एक भैंस ले दे। हम भैंस है ना, अब कहा नहीं, देखे भैंस ले दिया। अब भैंस को पूंछी पकड़ के जा रहा है गोरखी, है ना, चराने के लिए। अब चौथा कर दिया, मैंने लेटने गया तो तोपा गया। छोटे को था उसमें भैंस का चौथा में गोबर में तोपा गया, है ना। वो तोपा गया, वो भैंस जो है सो चल गया गांव के अपने राजा के, है ना, घर के राजा के खेत में घुस गया। मैंने गांव का जो आदमी था, बड़ा राजा वैसे न रहे। अब देखो हम सुनाते हैं, उसके बाद उसको पकड़े, कैसे जज्बात यही है। अब वो जो है रजवा उसको पकड़ लिया। अब ये जो है सो उस बुढ़िया फिर जा रही थी, गोबर उठाते उठाते देखा तुम यहाँ तो पा ले रे, तो भैंसिया रे गेलो तब उठ के जाता देखता है तो भैंस के ले गया उसका राजा कर गोर, है ना, कमिया धांगर सब जो घुस गए खेतवा में, तो घुसले तो ले जाएगा। अब उबार कहानी में ना वैसे हाँ, तो देखो अच्छा वो उसमें नहीं दिया, वो सुना दे रहे, फिर इसी का पढ़ाएंगे। अरे जनवादी इसमें आपको दिखा दे रहे, यानी कैसे चतुर राजा कैसे मूर्ख बनता है, सो है। अब लोक कथा में वहां लिखा है ना कि राजा मूर्ख है, तो जाके पूछेगा प्रश्न, लोक कथा राजा कैसे पावल गए, तो मूर्ख है ना, बलशाली नहीं, शक्तिशाली नहीं, होशियार नहीं, है ना, वो मूर्ख है। तब वो घुसा दिया, है ना। अब उसको मरवा भी दिया, तो मरवा दिया तो इतना कहा कि गैया तो भैंसिया मार तो मारिए दिया, तो कह दिए काम करना दादी आजी, है ना, चामुआ मांग ला, है ना। तो जई गई बेचारे रोते हुए कहता कह अरे जब भैंसिया तो मारिए दे, लगे चामुआ दे दा कम से कम। तो चामुआ लेके दे दिया। जब चामुआ क्या करेगा, चामुआ को सुखाया। और इतना तक कितना होशियार लड़का है, कैसे कैसे मारता है देखो राजवा के। उस कहानी में ये सुना होगा तो सुनने लगा। तब कहा गया कि वो चाम को बेचने के लिए चला, तो कौन चाम लेता है ना, चाम कोई नहीं लिया। सुबह से शाम हो गया, अब लौटे लगा तो अनार हो गया। अनार हो गया तो एक गाछ में चढ़ के बैठ गया, है ना, चाम। अब संजोग की बात कहानी में से आता है, नीचे चोर जो आया चोरी करके, है ना, और उसी गाछ के नीचे बांट रहा था पैसा कौड़ी, है ना। पहले तो सिक्का वाला पैसा रहता है ना, नोट तो था नहीं, सिक्का वाला वो बांट रहा था सब। तो उस देखा ऊपरे से कि बेईमानी कर रहा है ना, बांट रहा है जो चोर है, वो पैसे बेईमानी कर रहा है। तो उसे रहा नहीं गया और कहता है कि खाना अंदरा बराबर, लिया चमड़वा गिरा, है ना। अब चमड़ा गिरा दिया तो हड़बड़ के, तो सोचा भूत है ना। अब इतना छोटे को तो रात को क्या दिखेगा। अब चमड़ा गिरे लगा, हड़बड़। अब वो लोग भूत के डरे भाग गया। अब जब भाग गया तो पैसा सब उठाया, चल दिया, है ना, पूरा बटोरा, आज चमड़ा उड़ा छोड़ा, सिक्का और चला घर, है ना। घर आकर के अजय बोलता है कि आज लान ली पैसा अति चमड़ा बेच के, चमुआ बेच के लान ली है ना। तो जब ने रजवा घर पहला मांगे जो नापे पहला में, है ना। कल कहा पहला में नापा है, तो मुंशिया जला ना अगर दीवान होशियार रह करे का नापे ये बढ़िया पहला में, तो नीचे लाशा लगा दे तो लटकते, है ना, नीचे लाशा लगा देंगे, कोनो पहलुआ में तो लटकेगा, कोई चीज नाप ले जा रहा है पहला, है ना। तो एगो सिक्का लटक गया, है ना, एगो सिक्का लटक गया तो दे दिया। मैंने अब कहानी में ढेरे पैसा था, चोर चोरी किया था, है ना, तो पैसा रख लिया, अब दे दिया। कहता है जो बाटल के बदले इतना को दे दे रजवा के, वो दे दिया। तो उसको चढ़ गया लोग, अरे कहाँ पाया इतना पैसा, बुलाओ, चोरा के लाया का। तो बोला कि चोरेली ना है राजा साहब, क्या कर लेते,
अरे चामुआ बेच लिए ना, चामुआ बेच लिए से इतना पैसा मिल रहा है ना। कितना बुर्बक बना रहा है ना, कितना होशियार है वो, इतना कह दिया कि चामुआ बेच के लड़ लिये करो इतना पैसा है ना। अब राजू कहता हाँ सच्चे, तो हाँ सच्चे, तो तोर घर बहुत हाथो मान न सब भैंस के है ना, और सब भैंस को मरवा दिया। एक भैंस के मतलब सब भैंस को मरवा दिया है ना। और बेचने के लिए कहा कि सुखा के बेच जाके। अब बेचने के लिए जब गया तो कौन लेता चाप, है ना। तो यही वजन बात, छोटका को जब तंग कर रहे हैं तो छोटका कैसे बड़का को तंग कर रहा है ना। यही वजन बात, शोषक और शोषित का झगड़ा है दोनों, है ना। यही वजन बात। अब मरवा दिया सब भैंस। अब बेचने गया नहीं मिला, अब उसको गुस्सा लगा, मैंने घूम फिर के आया, पता कौन लेगा चाव, कहते जाओ उसने लग तो वो लेगा, अरे कौन लेगा चाव, है ना। कहते जाओ चमार घर बैठे ले तो बने तो चाहे कुछ कोई नहीं लिया। आके घूर के कह दिया कोई नहीं ले लो, एक को नहीं बिक लो, है ना। कहले साला ठग लो हमरा, आप बहुत बड़ा पनिशमेंट देवे। पनिशमेंट में तो बक्सा में बंद कर और नदी बहा दे, है ना। देखो इतना कहानी बता रहे, वो बक्सा में इतना बक्सा में अटवे किया, इतना को बक्सा में बंद कर दिया और नदी में बहा दिया। तो अब सोचो, देखो कहानी का ढंग है, वो तो कहीं डूब जाता चाहे कुछ होता, वो डूबा नहीं कहानी, बक्सा बहते बहते चल गया नीचे दूसरा राज्य में, मैंने अपना एरिया से दूसरा। वो तो आपको राजा का कहानी है कि वो एक ही गांव के न राजा है। नदी बहा के चल गया आगे, आगे नीचे नहा रही थी राजकुमारी लोग, लड़कियां सब। राजकुमारी उठाई, छको छको कुछ है ना, छकवा दिया तो नीचे आया बितना। अरे ये तो आदमी है, ये तो आदमी है। अब उन लोग को चतुराई का दिया, अरे तो हम लोग हम देशाटन में निकल थे, तुमको पकड़ा कहा ले, है ना। मैंने चतुर है, हम निकले थे घूमने के लिए, नाव में जा रहे थे, तुम लोग पकड़ा का है। कहते अरे तो कैसा बुर्बक है, तुमको बचा रहे, हम न बचा नहीं, हमको भरो ये। कहा कि नहीं नहीं पागल है, हो सका ऐसे। तो मैंने लड़की सब कहा कि नहीं इसको बचा के लेते चलो घरे। नहा रही थी, वो लोग लेते गया घरे, अपना बाप को दिखा के देखे नहीं आदमी के अगर बचे लिए तो ऐसे ऐसे कर ले। तो ओकरा पूछे लगे कहा लो बाबू, कहा लो इतना ये है कहा होलो। तो कहले होले कुछ ना, वो हमरो रजवा है ना, हमारा बक्सवा बन के भेज दे ले रहा है, वो रजवा ऐसे कर लो। कह अच्छा ठीक। तो दोनों में राजा में पटरी नहीं बैठता है, कहानी में ही है, उसका इसके साथ पटरी नहीं बैठता था, है ना। पटरी नहीं, मैंने एक राजा दूसरे राजा पे तो अपना सीमाना राज विस्तार के लड़ता था, ये भी कहानी में है ना। तो क्या किया कि रजवा बोल दिया, तो ओकरा का कर भाई, तो ओकरा तू तो हेल्प करना, मदद करना थोड़ा, हम देखना ओकरा कैसे मारा जान से, है ना। तो का मदद करे, बस कुछ नहीं, एक मोती हार दे दे, है ना, मोती हार दे, अपन गड़िया दे दे, रथवा नहीं गाड़ी, पहले तो रथ में कोनो गाड़ी मिल जाएगा ना चढ़ के, है ना, बैठ लेंगे, मोतीहार पहन लेंगे और गाड़ी में बैठा, मैंने बरद गाड़ी है ना, रथ जिसको बोलिए, चाहे बरद गाड़ी हो घोड़ा गाड़ी, तो पहले बरदे गाड़ी में चलता था, गाड़ी में बैठा दो और बाजा गाजा लगा दे, बाजा बजा के जाएंगे। और कह दिया ठीक है, कैसे मारता है तो देखे, एक तरकीब देखते हैं, है ना, इतना का। अब बाजा गाजा करके जा रहा पूरा, तो कहता है सर कौन आ रहा है, सर कौन केकर बाराती आ रहा है, बैलगाड़ी में बढ़िया से सज धज के। तो देखा साला बितना है, मोतीहार पहन गए। तो कहते आज धक्का दिया, अरे वही बितना हो रजवा बहले रहे ना, बक्सवा बंद करके, वही बितना आ गया घूर के, और फिर पकड़ के चल रजवा बोला रहा लो, है ना। रजा चल गया घर, अब उसके जाके वहां कहता है का रे कहाँ पहले रे चोरेली का है राजा साहब, कहाँ हम चोर बुझाइए, छोटका बक्सवा तनी कामे दूर पहले न जाने ना, समुन्द्र में बहुत हीरा मोती मिलो है ना, समुन्द्र में बहुत हीरा मोती खान है, न जाने है। तो अगर समुन्द्रवा पहुंचता लिए ना तो आर कतल आनता लिए, पहुंचे नहीं पा लिए, है ना, पहुंचने नहीं सके। कहता ऐसे बात है, हाँ ऐसे बात है।
तो चलता हम समुंदर जी में और सब कहा था है अभी देखो ना भाया ना कैसे मारता है सो देखे ना वो बक्सा का एक बड़ बड़ बक्सा बना लिया है ना। अरे आदमी तो बड़ा बड़ा है तो बड़ा बड़ा बक्सा नहीं तो इतना रहता है इतना होता है इतना बक्सा में आता वो तो वो लोग बड़ा आदमी है तो बड़ा बक्सा में रहेगा तो बड़ा आदमी को हटना चाहिए। बक्सा बना दो उसने और समुन्द्र के चल ले जा अंदर समुन्द्र के किनारे ले जाना है सीधे है ना। और कहला कि केकरा केकरा जो तो पहले रजवार और देवनवा और मंत्रिया है ओकरा तीन गो केकरा पहले डाले और बाद पहन जेबा पीछे रे सब मत जे बने तो और जेबा हुए उन्हें होशियारी किया और सबके बक्सा भर दिया पर कहा कि थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा थोड़ा ईंटा और पत्थर भर देना है ना। हवा रहेगा तो तैरे ना हवा रहेगा तो तैरेगा कहा ईंटा पत्थर दे करके धकेल दो समुन्द्र में सबको धकेलवा दिया अब वो मिलेगा वगैरह हीरा और मोती है ना। और तो मार गया तो बाद में कहा कि राजा बुड़बक था ना हीरा मोती मिलेगा उसको मिलेगा वो तो मार गया सब डूब गया खत्म हो गया अब राजा हम है ना। तो ऐसे वही वजनबाजी कैसे अपना अकल से उसको मरा है ना। तही वह कहानी हाँ तो यही वजनबादी कहानी जो लिखा